रिपोर्टर टाइम के साथ सहर कुरैशी, मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली में। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन का फैसला जो है वो कल आ गया था। 14 मई को इलेक्शन जो है करवाने के लिए कह दिया गया था। जो पीटीआई है उनका मुतालबा मुसलसल यही था कि 3 मुतअद्दिद माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दी जाए, जो मुतालबा पूरा हो चुका है। आइए हम अरकान पार्लियामेंट से बात करते हैं कि जितने पुरजोश जो है इलेक्शन को लेके पीटीआई के लोग हैं, उतने ही पुरजोश बाकी पार्टियाँ भी हैं। उनका इस बारे में क्या कहना है, उनकी क्या राय है, आज अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं। और ये जानते हैं क्या इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं बताए गए टाइम पर या नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन मैं उसको मानता हूँ, मगर इलेक्शन नहीं होने वाली, इलेक्शन नहीं होगी। नंबर 1, इस वक्त ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती है या कम होती है। अगर बढ़ती है तो उसका ए प्लान है, कम होती है तो उसका बी प्लान है। तो ए और बी जो डिसीशन है वो इसी हफ्ते में होना है। देखिए, मैं इस बात पे बहस करना चाहता हूँ। आई एम अ लॉयर, सो आई शुड स्पीक व्हाट आई थिंक फ्रॉम माय हार्ट, जो ट्रूथ, जो सही है और जो लॉ कहता है। मैं कहता हूँ कि हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अपने मुताबिक मोल्ड कर लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 90 डेज़ में वो इलेक्शन कराएं जो फ्री एंड फेयर हों। और कौन इलेक्शन कराने का ज़िम्मेदार है 90 डेज़ में फ्री एंड फेयर? आपके कहने पे भी नहीं, मेरे कहने पे भी नहीं। इलेक्शन कमीशन शुड मतलब think that the elections should be free and fair. In these circumstances, is it possible that elections will be free and fair? Election Commission has to decide. He has the authority through Constitution of Pakistan. And if Election Commission says कि free and fair election इन हालात में मैं नहीं करवा सकता, जबकि मरदमशुमारी हो रही है, जबकि ये फ़लाँ मसला है, वो whatever, मैं ब्ला ब्ला उस पर नहीं जाना चाहता। अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो उस इलेक्शन को आप कैसे कह सकते हैं कि ये वही इलेक्शन है जो आइन ने कहा है 90 दिन में करवाएं? और सर, वैसे भी मौशी बुरहान चल रहा है, तो इस हिसाब से इलेक्शंस हो सकते हैं क्या? देखें, दिस इलेक्शन कमीशन हैज़ टू डिसाइड। इलेक्शन कमीशन को अगर आप मजबूर करते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि हमने डिसाइड कर दिया है, अगर आपने आज उनकी मीटिंग है इलेक्शन कमीशन की, अगर उन पे प्रेशर डालते हैं कि हाँ हमने डिसाइड कर दिया है लिहाजा आप ज़रूर करवाओ, नहीं तो हम कंटेम्प्ट कर देंगे, तो इलेक्शन कमीशन अपनी जान बचाने के लिए कह दे कि ओके मैं इलेक्शन करवाता हूँ, चाहे गलत, चाहे ये फ्री एंड फेयर नहीं भी होंगे। पर सर चले इलेक्शन हो भी जा, मैं ये कहता हूँ कि ये कानून नहीं है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो, बट फ्री एंड फेयर होना ज़रूरी है। और मुआशी हालात जो आपने किया है, आई एम थैंकफुल कि मैंने पहले मीडिया के कंपेयर को देखा है कि जिन्होंने मुझसे सही सवाल किया है। आई अप्रिशिएट यू। मुआशी मसला ये है कि इस वक्त ना अदालत हमारा मसला है, इस वक्त ना इलेक्शन हमारा मसला है, इस वक्त महंगाई हमारा मसला है। बिस्मिल्लाह बेटा, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है और मैं इसके पे क्या और तबसरा करूँ। आला जो अदालतें हैं उनमें अगर आप जैसे वहाँ रही हैं, ये सूरत हाल है, तो बाकी मुल्क का क्या होगा? जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है, जिन्होंने जो बेस है हमारे मुल्क की, उस बेस में अगर दरार पड़ जाए तो एक मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मौशी सूरत हाल तबाह हो गई है, तो इसमें इलेक्शन कैसे? मैं कहता हूँ हर चीज़ तबाह हो गई। एक कोई ये नहीं, मुआशी नहीं है, इखलाकी तौर पे तबाह नहीं हुए। मॉडल कितने हम चले गए हैं, है नहीं? बिल्कुल ऐसे। हम पहले अपना इखलाक ठीक करेंगे, माशरत भी ठीक हो जाएगी। हर चीज़ में ड्यूरेशन आ गई है। अब जो रहती गुजरी कसर थी वो है अदालतों में आ गई है। कॉमनली अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उन्होंने अब खुद फ़ैसला किया, लेकिन ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि 5 साल 2 असेंबलियाँ दूसरे सेंसस के ऊपर अपना इलेक्शन में बैठेंगी और 2 असेंबलियाँ फिर दूसरे तरीके से आएंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ तो ओवरऑल पूरी इलेक्शन होनी चाहिए। तो ये आधा तीतर आधा बटेर, मैं समझती हूँ ये देग अच्छी नहीं बनेगी। मैडम, अगर पीटीआई आ जाती है, गिरी हुई मौशियत को संभाल लेगी? 4 साल में हमने कुछ किया नहीं था, अगर हम कुछ कर लेते,
उस वक्त में, तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। ख़ुद हमारी पीटीआई के अंदर ये बड़ी बात थी कि हमें खुद समझ में नहीं आता था कि ये हम फाइनेंस को कैसे संभालेंगे। असद उमर साहब को हटा दिया तो वो बगावत करने पे उतर आए थे, और हफीज़ शेख साहब आए तो उसको कोई ओन ही नहीं कर रहा था, और फिर इसी तरह की पॉलिसीज़ बन रही थी। फिर अचानक खान साहब ने असद उमर को कहा, असद तुम अभी काबीना में फिर आ रहे हो। तो इस किस्म के फ़ैसले हो रहे थे गैर संजीदगी से। तो हम जो सियासी वर्कर हैं उनके लिहाज से हमने ये सोचा था कि हमारी पार्टी के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। और मैम 2018 में जो इलेक्शन होता है उसमें भी माशी पॉलिसियाँ खान साहब ने नहीं दी थी, तो इस बार क्या इरादा है कि वो देंगे माशी पॉलिसियाँ? उनके पास टीम ही नहीं है ना, वो एक ज़िद और उसके ऊपर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अव्वल तो जो इकानमी पोजीशन हमारे मुल्क की थी उसमें असेंबलियाँ तोड़नी नहीं चाहिए थी, और क्योंकि एज एडवोकेट मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं इस जगह पे, अगर सुप्रीम कोर्ट की जगह पे होती तो मैं ये फ़ैसला ये करती कि मैं पंजाब असेंबली को बहाल करती, और करती खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को बहाल करती कि 6 महीने 7 महीने इसी असेंबली के साथ इसी पोजीशन में चलें, और फिर उसके बाद जो है नई इलेक्शन आएगी उसमें सब इकट्ठे चलिएगा, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं हो रहे तो फिर हम ये जो भी आइनी बहरान उठ रहा है ना, इसे भुट्टो साहब की शहादत के बाद सबसे बड़ा तारीख़ी बहरान कहा जाएगा। कामयाबी से नवाजा हुआ है, तो वो केपी का इलेक्शन जब होता है वहाँ पिछले 2018 के इलेक्शन में भी हमें मेरे ख्याल 70-80% सीटें मिली थी। तो उधर तो अल्लाह का शुक्र है जी कि ऐसी कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ की कारकर्दगी भी जो थी, वहाँ पे जिस तरह से समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम जो था उसका रोल आउट जो था, वहाँ पे जिस तरह से पूरे सूबे के अंदर हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस यूनिवर्सल जो है उसका रोल आउट जो किया गया, वो बड़ी कामयाब हमारी जो है कारकर्दगी जो है उसका एक मिसाल थी। उसके अलावा हमारा जो माहौल के हवाले से जो हमने काम किया और जो हमने इस्लाहात की ज़ाब्ता दीवानी में, वो सारी जो हैं वो उसके पेश नज़र मैं नहीं समझता कि उधर हमसे कोई कमी कोताही ज़्यादा हुई है। उसके बरक्स पंजाब में क्या तब्दीली आएगी और क्या फ़र्क होगा पिछली में और अब में, पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह तो ये होगी कि लोटे नहीं होंगे उसके अंदर कोई इस वक्त, और इंशाअल्लाह हमें दीगर मुझे ख्याल यही है कि हमारी अल्लाह ताला जिस किस्म की कामयाबी से हमें नवाजेगा उसमें हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, दूसरी पार्टियों से मिल के जो है एक मखलूत हुकूमत शायद बनाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारी अपनी अक्सरियत इतनी ज़्यादा हो। तो जब पहले यही बात होती है तो फिर दूसरे जो हैं वो आपके ऊपर आपको फिर ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, आप अपनी आज़ादी से अपने फ़ैसले कर सकते हैं। हम पंजाब के अंदर बहाल करेंगे जो हमारा एहसास प्रोग्राम था उसको, जो डॉक्टर सनिया निश्तर यहाँ वफाकी हुकूमत को जब बरतरफ़ किया गया तो उसके बाद, और एक साजिश के तहत किया गया, तो उसके बाद पंजाब में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। तो वो, और अब उनके एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जो एहसास राशन का जो था प्रोग्राम, उसको उन्होंने मुअत्तल करके ये जो आटे का प्रोग्राम बनाया, देखें उसमें किस तरह से इंसानी वक़ार को जो है उसकी धज्जियाँ उड़ी हैं आटे की लाइनों के अंदर। तो उस प्रोग्राम को जो है बहाल करेंगे जो करियानों के ज़रिए, और बड़ा शफाफ प्रोग्राम था जिसमें इंसानी वक़ार को इस तरह से मजरू होने का जो है वो नहीं होता था, वो करेंगे। हमारा जो हेल्थ प्रोग्राम है जिसको उन्होंने, मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ निगरान हुकूमत की भी और वफाकी हुकूमत की भी, जिन्होंने उसके लिए भी फ़ंड्स जो हैं वो रोक दिए हैं, और वो भी इंतहाई कामयाब प्रोग्राम था। लोगों के किडनीज़ के डायलिसिस हो रहे थे, लोगों के हार्ट के जो मसले थे उनके ऊपर जो है उनको रिलीफ मिल रही थी उसके ज़रिए, वो बहाल करेंगे। और माशाल्लाह उसके अलावा बाकी जहाँ भी कोई कमी कोताही हुई है, और मैं कहूँगा उसमें ख़ास तौर पे उन शख्सियात के ऊपर अब जो है हमारा इन्हिसार नहीं होगा जिन्होंने हमें कमर में शुरा घोंपा था। इलेक्शंस तो अल्टीमेटली होने तो हैं, और अपने वक्त पे इलेक्शंस होंगे, और हर सियासी जमात इलेक्शंस की तरफ जाएगी, क्योंकि सियासी जमातें बगैर इलेक्शंस के तो नहीं पॉसिबल रह सकती। लेकिन इलेक्शंस कब होने हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये पीटीआई जो है वो अपनी मनमानी के ऊपर लगी हुई है। पीटीआई ने जो अपने आप को एक लाडला पन्ना का तासुर दिया है वो उसको कैरी ऑन करना चाहती है। जिस तरह उन्होंने पंजाब के अंदर वक्त से पहले जो है अपनी असम्बली खुद डिज़ोल्व कर दी, एक खेल तमाशा लगाया। जब पता था कि इलेक्शंस की मुद्दत 5 साल की होती है तो अपनी ही असम्बली पंजाब में और केपी में तहलील क्यों की?
अपने 5 साल पूरे करते, अपने कारनामे जो उन्होंने किए हैं, जो 3.5 साल में फराह गोगी ने करप्शन की दास्तानें रकम की हैं, अब वो सारी चीज़ें खुलनी हैं। इनसे काम तो हो नहीं सका, गवर्नेंस तो हो नहीं सकी, इन्होंने वक्त से पहले असेंबलियाँ तहलील कर ली। फिर मैम माशी हालात जो इतने बुरे हुए हुए तबाह कर दिए माशी हालात। बिल्कुल जिम्मेदारी देखें, 70 सालों का कर्जा एक तरफ और 3.5 साल में जो PTI ने कर्जा लिया वो एक तरफ है। यानी कि जिनको ये चोर डाकू डकैत कहते थे, उन्होंने तो इनसे बहुत कम कर्जा लिया था। किसी ने अगर 7,000 अरब लिए थे, इन्होंने तो उठा के 25,000 अरब कर्जे ले लिए। तो वो कर्ज़ों का बोझ तो आवाम के ऊपर यही डाल के गए हैं, ये लाडले डाल कर गए हैं। अब लाडले चाहते हैं कि इनकी मर्ज़ी से इलेक्शंस, PTI तो अपना लाडलापना तो नहीं छोड़ेगी, उनकी आदत हो गई है। तो अब उस आदत से उनको कौन बाहर निकाले? ये पार्लियामेंट है। ये एक PTI के खेल तमाशे से नहीं चलेगी, इसमें और भी सियासी जमातें हैं। तो हर सियासी जमात जो है वो आइन के हिसाब से चलना चाहती है, और PTI जो है उनको अंपायर की आदत है। वो हमेशा से जलसों में भी कहते हैं अंपायर की उंगली उठ जाएगी, फिर कभी कहते हैं एक पेज, फिर कभी किसी को अपने साथ शामिल करने का तासुर देते हैं। कल भी इन्होंने जो हरकतें की हैं PTI ने, इनके वर्कर्स जो है वो काले कोट पहनकर आके पहुंच गए तासुर देने के लिए कि जी वो क्लब बरादरी से, ऐसा नहीं था। तो बात यह है कि मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट जो है उसको एहतराम देना PTI को आया ही नहीं। टैक्स कहाँ पे कर रही है? 1%। हर चीज़ में टैक्स लग रहा है। किस चीज़ में मुझे बता देना। हर टूथपेस्ट तक लग रहा है। नहीं देखिए, टूथपेस्ट में ये हो सारा। बरतानिया में या यूरोप में 49-48% टैक्स है। हमारे यहाँ 1% टैक्स लोग जमा करते हैं, और वो भी बड़ा आसान ऑप्शन है। आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दें, आप डीजल के ऊपर कर दें, आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह गाड़ी, बाकी कहाँ टैक्स? बड़े बड़े जो जागीरदार है, बड़े बड़े ज़मींदार है, कहाँ टैक्स देते हैं? तो इस हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि टैक्स निज़ाम में बहुत पहले मैंने सुना था, 9/11 से पहले मलका बरतानिया ने उस वक्त मैंने स्टेटमेंट देखा था कि हमारे मुल्क का इंतज़ाम, टैक्स निज़ाम इतना बेहतरीन है कि अगर कोई काम न करे तो 200 साल तक मैं बरतानिया की आवाम को पाल सकती हूँ। ये मलका बरतानिया का 2001 में बरतानिया में तो उस वक्त बयान था उसका। तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कौन टैक्स दे रहे? कोई टैक्स नहीं दे रहे। तो अगर टैक्स निज़ाम अच्छा होता तो इस मुल्क और ये IMF के सामने हम भीख नहीं मांगते। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने। कुछ अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो यकतरफा है। मुल्क जो है वो मौशी बहरान की तरफ है, और इस मौशी बहरान के साथ इलेक्शन नहीं किए जा सकते। जबकि कुछ अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना चाहिए। ये इलेक्शन वाहिद हल है जिससे मुल्क के मौशी बहरान ख़त्म किए जा सकते हैं। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ सहर कुरैशी, A1 TV, इस्लामाबाद।